हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग एकदम टेंशन में होंगे। लग रहा होगा कि कैसा तैयारी चल रहा है, नहीं चल रहा है। अच्छा तैयारी होने के बावजूद भी थोड़ा दिक्कत तो रहता ही है। किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। खास करके रोटेशनल मोशन का जो क्वेश्चंस होता है थोड़ा ट्विस्टेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो संडे सीरीज़ जो हम शुरू कर रहे हैं, जीमेन जो तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए, तो आज क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग रोटेशनल मोशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीमेन के लिए खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए थीन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Two objects each of mass m are gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The wheel now rotates with angular velocity. तो समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक सर्कुलर रिंग है, ठीक, और उस सर्कुलर रिंग का मास m दिया हुआ है और वह सर्कुलर रिंग अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। और इस रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत जेंटली इस पर रखा जाता है जिसका मास क्रमशः m है। तो इस प्रकार इस मास को इस पे रखने से के बाद इस रिंग का एंगुलर स्पीड क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। और तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार चार ऑप्शन दिया रहेगा और उस चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और शॉर्ट टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए पहले इस किस कंसेप्ट ये क्वेश्चन है। तो रोटेशनल मोशन का जो ये क्वेश्चन है जिसमें ये रिंग जिसका मास कैपिटल M है ओमेगा एंगुलर स्पीड से अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। जैसे इस पर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर अगर m मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या कर जेंटली पुट अगर प्लेस्ड किया जाएगा तो इसका न्यू एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो ये किस कॉन्सेप्ट में बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे बनेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इसमें कोई टॉर्क नहीं काम कर रहा है। इसको रखने से इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क या टॉर्क जो है सो यहाँ पर जीरो है। जब टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 के कंसेप्ट में बनेगा। यहाँ पर रिंग का मास m है, मान लीजिए रिंग का रेडियस हम लोग r मान लेते हैं। तो इस रिंग का जिसका मास m होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर और एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 के बदले हम लोग ओमेगा ले लेंगे। और I2 जब इस पर जेंटली इस दोनों ब्लॉक को रख देंगे तब इस ब्लॉक के साथ इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर प्लस इस पार्टिकल का mr स्क्वायर, इस पार्टिकल का mr स्क्वायर, यानी 2mr स्क्वायर इंटू न्यू एंगुलर स्पीड हम लोग ओमेगा डैश कर लेंगे। बस सिंपल इतना पता होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा, इस दोनों में देखिए r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में होगा m प्लस 2m, यहाँ पे स्मॉल m है तो 2 स्मॉल m मिलेगा आपको। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर ओमेगा डैश इज इक्वल टू m ओमेगा बाय कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा, दिस इज ऑप्शन C, दिस इज इक्वल टू ऑप्शन C, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। तो देखो अगर जीमेन हो या नीट क्वेश्चन हो, नीट का क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होता है, कंसेप्ट पे होता है और कंसेप्ट पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle at its maximum height h। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार है, जो एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वह हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्टरी तुम पैराबोलिक होता है, जानवे करते हो। इस मैक्सिमम हाइट पर इस पार्टिकल का
जो एंगुलर मोमेंटम होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन जो दिया है पहले वो देख लो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस प्रकार 4 दिया रहेगा और हमको फाइनल रिजल्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको फाइंड करना है तो मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल होगा उस पॉइंट पर इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर वेक्टर P क्रॉस R हम लोग लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो L बराबर हो जाएगा PR साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा तो देख लो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट को एक लाइन से मिला लेंगे तो इस एंगल को थीटा लेंगे, और जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। हम जैसा कि जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो इसका वेलोसिटी होगा वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा के बराबर होगा जो 45 डिग्री एंगल हमको दिया हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज मैक्सिमम हाइट h, जो एक्चुअली r साइन थीटा के बराबर होगा, जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम ले लेंगे r साइन थीटा। तो r साइन थीटा जो यहाँ पर है वह कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर p r साइन थीटा के बदले हम लोग क्या ले लेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसा कि हम सभी जानते हैं मोमेंटम का फार्मूला होता है m इंटू वी, वी के बदले लेंगे v cos 45 डिग्री, और h के बदले लेंगे v स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय 2 इंटू जी। अब देखो ये फार्मूला कितना हो जाएगा, तो m v स्क्वायर इंटू वी कितना होगा, v क्यू cos 45 डिग्री का 1/√2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर देखो अब क्या है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर बट्टे 2g। दिस इज इक्वल टू mv³ बाय 2√2, तो कितना हो जाएगा 2√2g, और ये हो जाएगा 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा तो mv³ बाय 4√2g। तो mv³ बाय 4√g यहाँ पर ऑप्शन कितना है, बी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।